कि हार्ड डिस्क वाला सिस्टम है, ठीक है, साटा कनेक्टर का साटा है। कनेक्टर वाला, जैसे ये तो हार्ड डिस्क के कनेक्शन है, हाँ जी। ठीक है, उसी तरीके का इसमें भी है हार्ड डिस्क का कनेक्शन, ठीक है। हार्ड डिस्क हो या साटा हो, उसमें देखो क्या होता है सिस्टम, हमारा जो कनेक्टर है उसमें 2 पिन तो ट्रांसफर की होगी, जिससे डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसको, आईसीएच को, क्योंकि साटा कहाँ से कनेक्ट होता है, आईसीएस से, जो हमारा साउथ ब्रिज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आईसीएच बोलते हैं। लेकिन जिन बोर्ड में नॉर्थ साउथ कंबाइंड है तो उसमें क्या होगा, टीसीएस से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है हम उसके अंदर डाटा निकाल रहे हैं या भेज रहे हैं उस एसएसडी के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसमें क्या होगी, 2 पिन ट्रांसफर की होगी, 2 पिन रिसीव की होगी, और इन दोनों पिनों, इन चारों पिनों पर रीडिंग कहाँ से आएगा, डायरेक्ट साउथ ब्रिज से। जो साटा का कनेक्टर होगा, जैसे इसमें यहाँ कनेक्टर है तो उसमें जो कनेक्टर लगा होगा उसमें कनेक्शन सीधा कहाँ से आएगा, डायरेक्ट साउथ से। अगर यहाँ पर रीडिंग हमें नहीं मिली, अभी हम चेक करेंगे, तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सीधा कहाँ से है, साउथ ब्रिज से। तो सीधा रिवॉल्व क्या करना पड़ेगा, साउथ ब्रिज। इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, न डेड होगा न नो डिस्प्ले में फॉल्ट आएगा। फॉल्ट किसका आएगा, नो हार्ड डिस्क फाउंड, मतलब उसमें ऑन करते ही एरर आ जाएगा, हार्ड डिस्क और नहीं शो करेगा, एसएसडी और शो नहीं करेगा, शो ही नहीं करेगा, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं होगा। आप विंडो डालने की कोशिश करोगे, आप बायोस में जाओगे, वहां देखोगे सिर्फ पेन ड्राइव शो हो रही है, हार्ड डिस्क शो ही नहीं हो रही। आपने इनेबल डिसेबल करके भी देख लिया वहां से, लेकिन इनेबल डिसेबल करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब या तो हार्ड डिस्क खराब हो गई या उसका कनेक्शन में ट्रैक खराब हो गया। सर ये भी तो होता है, दूसरा पिन चेक कर ले साटा का। साटा का तो और सारे पिन देते हैं, लैपटॉप के अंदर एक ही रहता लैपटॉप के अंदर एक ही रहता है। हाँ, तो ये कर सकता है कि जिस लैपटॉप में डीवीडी राइटर है उसमें डीवीडी राइटर की जगह वहाँ हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। कैडी कर लो ना, कैडी लगा। ज्यादा नहीं आता सर। नहीं सर, अगर कोई एसएसडी लगाना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, तो हार्ड डिस्क लगी रहती है, और जहाँ पे डीवीडी राइटर लगा होगा ना वहाँ से उसको हटा के एसएसडी डालते हैं। अच्छा, एक और बात पूछा, तो पीसीआई स्लॉट में हम वो लगा सकते हैं, क्या जो ये होता है एसएसडी पीसीआई स्लॉट कैसे नहीं, लगेगा यार? नहीं अगर उसका नॉच, नहीं, हाँ। वो ग्राफिक के लिए है, वो मल्टीमीटर दिखा दो मेरे वाली वो पोर्ट के लिए, आपका पोर्ट एक ही मल्टीमीटर है, 4 लोगों की क्लास चल रही है। क्या बोल रहा तू, इस पे एसएसडी लगाएगा तो कितनी सी होती है? अरे पोर्ट मेरा जैसे वो था ना, मेरी जो तेरा बोर्ड है मोडम, मेरा बोर्ड है, उस पर मैं गया था, कहाँ है? मैं वही पूछ रहा था, वाला था ना आपसे। क्या ये सिर्फ इसमें पोर्ट के लिए है। इनको नहीं लगता है हार्ड डिस्क बोर्ड के लिए बनाने दे का। रखा। SSD ये तो भी मेरे को लगानी पता है है। तो इन्हीं पर लगेगी, ये पोर्ट के लिए ये तो मेरे को पता है, सैनिटाइजर है। इन्हीं से ही लगेगा। उसमें अलग से बॉक्स बना आएगा, केबल बनी आएगी। कहाँ उस पर खरीदे ये SSD बोर्ड? लगेगी। चालू है? स्क्रैप से भी आता है यार, सब दे रखा है यार। तो ये तो हो गई भाई डायरेक्ट जो इसकी कनेक्शन है, यहाँ से तो कोई सोल्यूशन हमारे पास है नहीं इसको रिवॉल्व करने के अलावा, ठीक है। इसमें खराबी हो तो आंख से दिख जाएगा ना कि डैमेज है, टूटा है, तो यार ये कार्बन जमा है, कोई पिन खराब हो गई, अच्छा सर, लाइनिंग तो इंटरनल जा रही है, उसको कैसे ढूंढेगा? किस सिचुएशन में सर खराब होने का, से ठीक कर दे, कहीं किस बीच में सिचुएशन में खराब होने का ज्यादा क्या चांस चीज़? रहता है? क्या? ये साउथ ब्रिज हाउस बिल अरे बहुत है, एक एक पॉइंट समझा करो भाई। हाथ खराब जो होगा मेरा, इस ये काम नहीं करेगा तो वो तो समझ ये काम ये नहीं कर रहा। जब यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है तो मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से ट्रैक कहीं से गायब हो गया, तो क्या सोल्यूशन है अपने पास? ट्रैक तो मिलेगा नहीं अंदर से, क्योंकि इंटरनल डायरेक्ट है, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, कुछ नहीं है। कंपोनेंट होता तो एक बार उस कंपोनेंट को मैं चेक कर लेता। उसके लिए मशीन चाहिए भयंकर वाला। अगर कंपोनेंट है तो कितना भी भयंकर वाला मशीन हो, इंटरनल जो ट्रैक जा रहा है वो नहीं ढूंढेगा, तो अंदर से सर्किट चला गया। हाँ, अगर इसको स्कैन कोई मशीन कर सकती है, अगर स्कैनिंग में ये दिखा सकता है कि ये लाइनिंग कहाँ जा रही है, तब वो एक्सरे वाली, जैसे मोबाइल ट्रेसिंग होता है, क्लिक कर दो जैसे हमारे बाहर का तो दिख रहा है, अंदर से वो सारी वो हड्डियाँ फड्डियाँ तो सब फिर एक्सरे मशीन में ही दिखेगा, दिमाग की नसें एमआरआई में दिखेगी। अगर ये उसमें डाल देंगे तो नहीं? किसमें तो पूछ लेना डॉक्टर से। फिर इसको चलाने के लिए जो वोल्टेज होती है वो होती है 3 और 5, और 3 और 5 वोल्टेज कहाँ से बनती है, कौन से सेक्शन से बनती है? कॉमन चार्जिंग कॉमन कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट रहती है, सब में थोड़ी 19 बोल रहा सब में कॉमन पॉइंट पे 19 ही रहेगा। तो सर चार्जर से 19 आ रही तो कॉमन पॉइंट पे 19 ही मिलेगा ना। तो 3-5 कहाँ से बनती सर है? एक ये आईसी होगा ना, कौन सा है? चार्जिंग
नहीं सर ये यार। नहीं EWM ऑक्सीलेटर, हाँ रैम ऐसी से। रैम जो बनेगा 3-5 बोलते, रैम तो खुद ही 1.5 1.8 चाहिए होते। 3 और 5 का तो अलग से सेक्शन होता है ना, हाँ क्या नाम है उसका? SMPS सेक्शन अलग से है। SMPS। हाँ जो मैंने बोला था कि SMPS सेक्शन, ऑलवेज ऑन सेक्शन, LDO सेक्शन, 3-5 सेक्शन जिसका नाम है, स्टेप डाउन जिसका हाँ, स्टेप डाउन। कल ही तो बताया कि वही बनाएगा 3 और 5। सुबह भी ट्रेस कर रहा था, इधर 5 इधर 3 है, वहीं से तो आएगा यहाँ इस हार्ड डिस्क को चलाने। 3-5 वाली एक आईसी ना यार, वो नहीं सर होता है बड़े बड़े। ठीक है, और बाकी पिन हमारी क्या होंगी? ग्राउंड। तो इसमें देखो एक 12 भी दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है? 12। लेकिन 12 वोल्टेज हमारे किस में होती है? डेस्कटॉप के बोर्ड में, हार्ड डिस्क के लिए। इसमें क्या रहेगी? 5 और 3 का सर्किट। देख लो यहाँ 12 वाले पे कोई ट्रैक नहीं दिखा रखा है, और बाकी सारी पिन हमारी क्या दिखा रखी है? ग्राउंड दिखा रखी है। ठीक है, तो अब जैसे हमें इस बोर्ड में पता करना है कि हमारा भाई हार्ड डिस्क नहीं चल रहा है, ये SSD है वो लगाया नहीं चल रहा है, और ये यही SSD यही हार्ड डिस्क दूसरे सिस्टम में लगा रहा हूँ तो चल रही है। मतलब सिस्टम प्रॉब्लम कहाँ है? अपने बोर्ड में ही है। तो या तो कोई वोल्टेज का कनेक्शन टूट गया है, ट्रैक इसका टूट गया। वोल्टेज का टूट गया तो अपने लिए तो आसान है कि अगर इस पर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो जहाँ पर मेरा 3-5 बनता है वहां से जंपर में मार दूंगा, इसको वोल्टेज दे दूंगा। भाई 5 वोल्टेज है तो 5 जहाँ पे आ रहा है वहां से दे दूंगा, उस कोयल से दे दूंगा, क्योंकि 2 कोयल होती है, एक इधर 5 की कोयल, एक इधर 3 की कोयल उस डायग्राम में। तो 5 चाहिए तो यहाँ से मार दूंगा, 3 चाहिए तो यहाँ से मार दूंगा जंपर। लेकिन मिस कौन सा हो गया पहले वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पता करने के लिए इसका आपको डायग्राम खोलना ही पड़ेगा इस कंडीशन में, ऐसे वालों के लिए। ठीक है, तो हमारा डायग्राम मंत्रा क्या है? सुमंत्रा अच्छा नहीं है, पता नहीं अच्छा बुरा एडिट भी कर सकते हो आप तो उसमें। है। हाँ हाँ मेरा नाम आ जाएगा इसका? सर देखना पड़ेगा, मैंने अभी इतना छेड़ा ही नहीं है ना इसको। गूगल पे नाम आएगा। तो यहाँ हम पहले पेज पर चलेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा वो कहाँ सिस्टम। ठीक है, 3-5 नहीं भाई, हार्ड डिस्क या साटा जो भी है, तो हम इन पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे सर। साटा को है कहाँ पर लिखा था? ये रहा। ये साटा है, साटा, HSD। ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो पोर्ट बता रहा है, पेज नंबर 33 पे बता रहा है पोर्ट 5 है, और इसका पोर्ट 1 में नंबर होगा JMINI2। ठीक है, J-mini2। जे कनेक्टरों के लिए यूज होता है, ध्यान रखना, जे कनेक्टरों के लिए यूज होगा। ठीक है, जो भी कनेक्टर होते हैं उनके लिए जे यूज होता है, और मिनी मतलब छोटा कनेक्टर बोला है, और कनेक्टर नंबर कितना बोला है? 2 बोला है, क्योंकि J-mini1 किसका है? वाईफाई कार्ड का है, और हम अभी किसको कर रहे हैं? साटा को कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 33 पे बता रहा है, तो हम चलते हैं हम यहाँ से पेज नंबर 133 सर्च। फाइंड पे 33 ना, यहाँ 33। वो तो आपको वो ढूंढना है, नंबर ढूंढना है। क्या आया? फाइंड हटा दीजिए ना, फाइंड में जो लिखा हुआ पेज तो रहने दीजिए, फाइंड हटा दीजिए ना। सर ले रहा लोडिंग में नेटवर्क स्लो नहीं, डाउनलोड है तो नेटवर्क स्लो। क्या पता पेज ही ना है। ना आ ऐसा जहाँ पर जो मारा था वहाँ पे पेज खाली था। नंबर 33। डॉक्टर भट्टा जैसे इंजीनियर बन जाते हैं। सर ऊपर ही 36 का 3 पेज लेंगे। ठीक है जी, ये है हमारा। अब हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं इसको? J-mini2 था, और ये रहा Jimny2। Jimny2 कहाँ पर है? Jimny, हाँ तो अक्सर भी आईफोन का चार्जर मांग रहा हूँ, उनका चार्ज इससे सर पता चलता है कि यहाँ आईफोन वाले बंदे हैं। उन सज्जन को क्या चाहिए भाई, क्या दिक्कत है? एक बार खत्म हो जाए ना तब देखना। वाले सर तो उससे ऐसे होता है। चलिए दूसरे शुरू करते हैं। तो पिन नंबर 1 and 2 and 3 and 4 इस तरीके से काउंट कर रहा है।
हमारा यहाँ पर भी देखो मेंशन है पिन नंबर 2, तो लेफ्ट साइड में जहाँ डॉट है वहाँ पिन नंबर 1। तो ये पिन नंबर 1, 3, 5 एंड 7 कट मतलब एनसी है, नॉट कनेक्टेड। तो इनको अपने को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। बस चलिए हम तो पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे सर। यहाँ पर हमारा 2 जगह पर वोल्टेज है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 4, और इनको वोल्टेज मिल रही है R52 R53 से, मतलब उसके लिए क्या लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है। तो पहले तो हम ढूंढते हैं कि हमारा जो है इस पर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 पर रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू आ रही है तो मतलब लाइन क्या है, कनेक्टेड है। वोल्टेज आ रही नहीं आ रही ये पता नहीं अभी। वोल्टेज तो कब पता चलेगा, जब मैं इसको ऑन करूंगा तब जाकर वोल्टेज पता चलेगा। लेकिन अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, अभी ऑफलाइन लाइन को ढूंढ रहे हैं कि भाई लाइन कहीं से टूटा तो नहीं है। तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 पे हम चेक करेंगे। ये लगाया हमने बीप पर। तो इस समय हम ग्राउंड पर रखेंगे जी रेड, क्योंकि रीडिंग चेक करते हो ग्राउंड पर हमेशा क्या रखना, रेड। पिन नंबर 2 कोई रीडिंग है भाई, आ गया। पिन नंबर 4 पिन नंबर 4 क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। तो अब देखते हैं पिन नंबर 4 बीप क्यों कर रहा है। तो हम पिन नंबर 4 पे गए, इस लाइन को हम नीचे ले आए, थोड़ा और नीचे ले आए। पिन नंबर 18 से भी वो कनेक्ट है, पिन नंबर 26 से भी कनेक्ट है, पिन नंबर 34 से भी कनेक्ट है, पिन नंबर 40 से भी कनेक्ट है। फिर हम नीचे आएंगे तो पिन नंबर 50 से भी कनेक्ट है। और फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कौन है, क्या बोलेंगे, बुला रहे हैं, कोई आया, कस्टमर आया जाओ सर। कस्टमर रहा था, बीप कर रहा था, तो मतलब हमारा वो क्या है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ। तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो। अच्छा ग्राउंड से कर रहा है, इस वजह से बीप कर रहा है। हाँ, वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है इसलिए बीप कर रहा है, ठीक है जी। ग्राउंड से जुड़ा ही क्यों सर इसमें? वो रिपीट अरे वहाँ में सुनता है। जुड़ा ही क्यों वहाँ पे ग्राउंड में? है भाई, कोई भी पॉजिटिव का ट्रैक किसी कनेक्टर में जा रहा है तो ग्राउंड उसके साथ जरूर जाएगा। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो प्लस की लाइन चलती नहीं है भाई। बिना न्यूट्रल के क्या पॉजिटिव चलता है? आग लगने का खतरा रह सकता है। आग लगने का खतरा कहाँ से रहेगा? आग करंट ही जाए तो आग ही कहाँ से लगेगा? नहीं सर, बहुत तेरे घर में एक पंखे पे एक तार लगा दो, ज्यादा पावर जाने के बाद जब बोर्ड में फैल जाएगा, इसलिए सर ग्राउंड कर दिया जाता है। नहीं समझ। एक अर्थिंग लिया जाता है सर। भाई तेरा पंखा है, हाँ ठीक है, उसको एक तार दे दे, चला के दिखा दे एक तार से, चल जाएगा। सर, पावर वाला एक ही तार दीजिए, हम नीचे देंगे अर्थिंग। तो तो दो दिया तो ना कर तुमने ही ग्राउंड वही तो तो दिया बोल ना। रहे हैं, अर्थिंग ले रहा है उससे। ग्राउंड दिया ना, किस लिए दिया? उसको चलाने के लिए, इसलिए हाँ। तो कंट्रोल करने के लिए दिया। वही तो हम भी बोल रहे, लेकिन अब बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। खराब था थोड़ा सा। लेकिन मेरा वही था सर। देखना सर ये क्या कर रहा है, कम करो। और कम। वो तो ऊपर चले गया। है यार, ये क्या तुम नीचे से नीचे था, वो ऊपर चलेगा। ज्यादा टैलेंट दिखा रहा है। सर ऐसे ऐसे बच्चे हैं। फिर पिन नंबर 6 पर भी भाई हमारा हाँ, वोल्टेज वोल्टेज आया। ठीक है। हाँ। अब ये 1.5 वोल्ट है और PCIe लिखा है। ई का मतलब है सुपर आयो। जहाँ पर भी ECE करके लिखा होगा तो समझ जाना वो कहाँ से आ रहा है, सुपर आईओ। आयो से आ रहा है। गेट बंद करिए। सर फिर से बताना। जहाँ पर भी ई करके लिखा होगा तो मतलब वो हमारी कहाँ से आती है, सुपर आयो से। वो कितना वोल्टेज है? 1.5 है। तो ये सर जो सुपर आया 1 पॉइंट ही रख। हाँ 1.5 वहां से वो इसको दे रहा है। किस रजिस्टर पे दे रहा है? इस पर दे रहा है। अगर हमारा ये 1.5 यहाँ पर नहीं आता है तो हम इसको 1.5 जरूर नहीं सिर्फ आयो से या जिस जगह से आ रहा है वहीं से दे, हम कहीं और से भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको 1.5 चाहिए हमें डायग्राम में देना। जैसे इसमें 3 चाहिए तो हमें 3 हम 2 पिन पर और कौन सी पिन पर, 24 नंबर की पिन पर और 52 नंबर की पिन पर ये 3 वोल्टेज होनी चाहिए। तो हम पहले इस पर भी अभी रीडिंग चेक कर लेते। पिन नंबर 6 वैल्यू आ रहा है, आएगा इसका। लाइन ओके, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है उसमें, ठीक है जी। और बाकी हमारी जो ये कट दिख रही है ये हमारी क्या है, जुड़ा ही नहीं है। और जो ये वाली भी दिख रही है भी हमारी क्या है, एनसी है। इनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने बोला ट्रांसफर एंड रिसीव की कितनी पिन होती है, 4 पिन होती है। वो आपकी दिख रही है यहाँ पर।
इसमें सर एनसीए का मतलब TX ट्रांसफर, RX रिसीव। एनसीए का मतलब क्या बताया था आपने? NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। सर P1 लिखा, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है सर P1 N1 फिर N1 P1। अच्छा ये इनपुट और आउटपुट अरे रुकना। अरे ये जैसे यहाँ पे लिखा है +1 नेगेटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है। हाँ, -1 एंड पॉजिटिव, क्योंकि वो रिसीविंग सिग्नल है तो उसमें प्लस माइनस चेंज होगा, और ये ट्रांसफर सिग्नल तो उसमें प्लस माइनस चेंज होगा। वही तो सर मैं क्या ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल सीरियल में उसी लेयर में ट्रांसफर भी हो रहा है, उसी लेयर में रिसीव भी हो रहा है। उस समय जब यहाँ से ऐसे जाएगा प्लस, ये डाटा गया ऊपर प्लस है, जब वो घूमेगा ऐसे में तो नीचे नहीं आ जाएगा। जैसे गाड़ी घुमाते हैं। अच्छा, ये जो 2 डंडे लगे हैं कैपेसिटर है हमारे, हाँ, समझ ये 2 डंडे ये इसमें। जो सर है ये तरीका प्लस ये तरीका बढ़िया है। क्या चीज़? बोल बोल क्या लिया बोल। इसका हाँ, जो A प्लस और B माइनस हाँ। इसका क्या यार है कि USB पोर्ट लगा डेस्कटॉप में, A+A- वही है वो। कहीं पर A लिखा होगा, कहीं में नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू उसको बताया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप पिन नंबर 23 और 25 और पिन नंबर 31 और 33 पर चेक करोगे ना, ग्राउंड से रीडिंग नहीं आएगा। ये तो सर डाटा में जो उसमें हाँ, जाएगा ना, दोनों में रीडिंग अभी नहीं आएगा, डाटा से लेकिन आना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं इस तरीके का ट्रैक देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा था, रीडिंग आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन तो क्या मानूंगा मैं उसको, खराब? नहीं सर, सही है। सही क्यों है? ये सर हमारा इसमें तो आना चाहिए था। मेरे डाटा के नहीं, दोनों भाई डाटा का कनेक्शन है, किसी आईसी से जुड़ा हुआ है तो उस आईसी का रीडिंग तो आएगा ना, कि भाई मैं वहां से जुड़ रखा हूँ। सर उस आईसी से हम इस पे देखेंगे तभी तो आएगा रीडिंग। ग्राउंड से मैं उन पॉइंट पर देखूंगा, चाहे वो कोई भी आईसी है, सिर्फ पीसीएच नहीं है, कोई भी लाइन है, अगर वो किसी आईसी से आ रहा है ना तो वो रीडिंग देगा ही देगा। तो ग्राउंड से सर पावर तो ग्राउंड से चेक करेंगे तो देगा रीडिंग। हाँ, देगा ही देगा, लेकिन अभी नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं बोलूंगा कि सही है। क्यों नहीं देगा? ये लगाने वाला है ना। क्या लगा? नहीं रे, इसके ट्रैक में थोड़ा सा यहाँ देखो, सीरीज कटा हुआ में है एनपीसी कटा, हाँ, NPC वही तो सीरीज बोल में रहा हूँ। एनपीसी लगा है, और जब एनपीसी सीरीज में लगा होगा तो रीडिंग सिर्फ इस तरफ रहेगी, इसके जो आईसी से कनेक्ट है इस तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में लाइन क्या है, कट ऑफ है ना, दोनों टर्मिनल अलग अलग है। जब उसमें क्या होगा, वहां से सिग्नल आएगा तो वो कैपेसिटर के अंदर से वो सिग्नल पास होगा, ना कि ये वोल्टेज को पास करता है, ये सिग्नल के लिए लगा है। तो इसके रीडिंग कहां तक मिलेगा? यहाँ तक, और यहाँ तक नहीं मिल रहा है रीडिंग, तो फिर प्रॉब्लम कहां से आ रही है? आईसी से आ रही है। और यहाँ तक मिल रहा है, और उसके बाद इन दोनों चारों पर भी मिल रहा है, और फिर भी आपका क्या हो रहा है, वो जो आपका पोर्ट लगा रखा है वो काम नहीं कर रहा है, और वोल्टेज भी बन रही थी, ये भी रीडिंग आ रही है, और तब भी पोर्ट काम नहीं कर रहा। तो मतलब इनमें से कोई कैपेसिटर क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 चारों को ही चेंज करो, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, फेराडोमीटर नहीं है कि आप कैपेसिटर का फेराड चेक कर पाओ, क्योंकि वो बीप पर चेक सिर्फ इतना होता है कि शॉर्ट है या नहीं है। ये डीएसओ लेकिन- मशीन से होगा ना यूज? हाँ, डीएसओ से चेक कर सकते हो, और नहीं तो आप फेराडोमीटर से चेक कर सकते हो। दोनों नहीं है तो चारों को बदल दो किसी और बोर्ड में से, इसी की लाइन में लगे हुए 4 कैपेसिटर। ये सर सीरीज में होगा। अब वो कैपेसिटर है कहाँ सर? तो भाई जहां तक मुझे दिख रहा है 4 कैपेसिटर यहाँ दे रखे हैं, लेकिन लाइन किस तरफ है, उस तरफ बता रहा हूँ। किस तरफ बता रहा हूँ? पीछे तरफ। हेलो, हाँ, कैपेसिटर मिल गए? नहीं सर, बताइए। कौन से नंबर की पिन है सर? 200 नंबर 23 और 25 है, ठीक है। तो मेरा कनेक्टर ये है, तो मैं यहाँ से चलूँगा, 23 और 25 नहीं गिनूँगा, मैं गिनूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 11 12 16 17 11 12 16 17। तो 11 12 16 17 देखो पहले ग्राउंड पे लगाएंगे ना, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 रीडिंग मिस्टेक हो रही है, उसको मिस्टेक हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पे 12 13 पे कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। अब इस 12 13 से 2 कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे, चेक करेंगे कि कौन से वाले कैपेसिटर देंगे। ये इसका कनेक्ट है 12 का, और इसी के नीचे जो 13वीं पिन है उसका ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसलिए रीडिंग इधर तो है नहीं, लेकिन कैपेसिटर की क्या होगा, इस साइड को रीडिंग जरूर होगा। तो हम चेक करेंगे सर, आया, दूसरी तरफ आया, ठीक है। 2 लाइन ठीक है। अब मुझे बाकी की 2 लाइन और चेक करनी है सर, 2 छोड़ दीजिए। तो मेरा क्या था, ये 12 13 था ना, 16 17 14 15 16 17 16 18 16 सर 17 सर वहाँ से एक लाइन नीचे हुई थी सर 16 17 सर 12 12 13 14 15 16 16 17 ऐसे वहाँ से एक लाइन नीचे हुई थी फिर से। यानी कि 2 उसके नीचे वाला 16 17 वाला ये हो गई 12 13 14 15 16 वाला करें 16 और 17 और इन पर भी रीडिंग इधर की तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब देखो ये देखो ये ट्रैक ये जा रहे हैं, जहाँ तक तुम ट्रैक को देख सकते हो बस वहाँ तक तुम उसको रिपेयर कर लो। यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद तो नहीं दिख रहा, इसके बाद तो यहाँ से अंदर घुस के फिर यहाँ जा रहा है। क्या रिपेयर करोगे? अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आया तो यहाँ पर खुरच के देख लेना, ठीक है, जहाँ पर तक ये तार जा रही है, और यहाँ पर देख लेना यहाँ रीडिंग आ रही है नहीं आ रही। अगर यहाँ आ रही है और यहाँ नहीं आ रही तो यहाँ से यहाँ जंपर मार देना, लेकिन अगर यहाँ भी नहीं आई तो भाई कुछ नहीं, फिर तो अंदर हो जाएगी। अब खेला समाप्त। गेम हुआ भाई तू ले क्या 3000 रुपए दूसरा बोर्ड। हाँ यही काम करेंगे, बोलेंगे लंबा खर्चा क्या परेशानी में। पहले पहले तो तो 3000 में 2000 में बनवाएगा, इससे अच्छा नया ही ले ले 5000 दे वो दे। लग रहा है 3000 पहले रुपये स्टार्टिंग यहाँ में पर मोबाइल का बहुत डिस्प्ले इसका फोटो खींच लो, फोटो कॉपी करवा रहे हो तुमने इसका? बना लो। प्रेस मैंने कर लिया है। ये बाकी दो से ये तो सीधे 2 रजिस्टर लगा हुआ है सर। R52 R53 है ना, पिन नंबर 2 पिन नंबर 6 से बीट करवाओ इस पर, ये मिल जाएगा R52 पिन नंबर 2 का क्या है, पिन नंबर 2 आगे सब वैल्यू अरे वैल्यू नहीं, बीप करेगा, लाइन ट्रेस कर रहे हैं। वैल्यू में ढूंढेंगे कि भाई हमारा कोई रजिस्टर है R52 तो नंबर तो कुछ लिखा नहीं सालों में। आगे ये R52 है, हाँ इसी के बगल वाला वो होगा इसका R53 कितने नंबर पिन है, 6 नंबर पिन है। तो 52 ये है, 53 भी यहीं कहीं होना चाहिए। पहले ये देखते हैं 53 ये तो नहीं है, इसमें कनेक्शन नो होगा ना सर एक ही साथ इसमें कनेक्शन नो, इसमें कनेक्शन नो, यहीं कहीं रहता है। उखाड़ तो नहीं दिया। यहाँ पे तो उखड़े तो हैं पार्ट, लेकिन हम देखते हैं पहले वैल्यू मिल बीप तो जाए- करना चाहिए सामने। मिल जाए तो एक भी नहीं मिला सर। एक तो मिल गया, ये तो रहा। एक मिला, एक ही से चलिए ना अब आगे। अब बस इसके आगे कहाँ जाना है, इसके आगे आगे ये तो तो 3 सीधे वोल्टेज ग्रिड है, में सीधा चला वहाँ जाएगा। जाएगा ना, ये तो कहाँ? जंपर 3 5 वाला जहाँ पर हमारे स्टेप डाउन सेक्शन था। सुपर आयो। सुपर आए वो नहीं होगा, वो स्टेप डाउन 3-5 जो वोल्टेज देता है तो 3 5 वाले से वोल्टेज आएगा, बीच में जो रजिस्टर वगैरह के थ्रू इसमें वोल्टेज आएगा। अब हमें तो क्या करना है करना है तो कि सीधे यहाँ पर जंपर अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा तो यहाँ से जंपर उठाऊंगा तीन और 3 5 सेक्शन ढूंढूंगा। 3 5 था मेरा यहाँ पर, ये 2 कोयलें थी, इनमें देखूंगा इसमें 3 है या इसमें 3 है। यहाँ से उठाया जंपर और सीधा
इस रजिस्टर में मार दिया। इसका लाइन कहाँ जा रहा है? किसका लाइन? इसका इसका लाइन यहाँ जा रहा है और इसका लाइन यहीं जा रहा है। उसका भी वहीं जा रहा है। हाँ ये यहाँ जुड़ गया रजिस्टर और जो दूसरा रजिस्टर है दूसरी साइड से वो जुड़ेगा यहाँ, लेकिन बीच में वो ट्रैक के थ्रू कंपोनेंटों के थ्रू जाएगा, तो वो ना ढूंढ कर यहाँ पर कितना पहुँचाना है, 3 वोल्टेज पहुँचाना है ना, ऊपर से पहुँचा दिया। चेक करने के लिए हम यहाँ वहाँ से चेक कर सकते हैं लाइन नहीं डायरेक्ट नहीं बीप करेगा वो, डायरेक्ट नहीं करेगा, वो बहुत रजिस्टरों के थ्रू जाएगा, घूम जाएगा तो इधर उधर। वोल्टेज चेक कर लेना हमको, वोल्टेज नहीं आएगा जंपर मार तो फोटो खींच लेना इसका। बनाऊंगा लिखूंगा। तेरे पास फोन नहीं है?